आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल होता है, उसके अंदर एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। तो साथ ही में आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होता है। उस प्रैक्टिकल के एग्जाम के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिनको आपको सोल्व करने होते हैं और आपके अच्छे खासे नंबर उन्हीं से जाते हैं। तो उन्हीं सभी प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए लेके आए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार होंगे। इस प्रकार के प्रश्न, प्रैक्टिकल से संबंधित प्रश्न आपको किसी भी सीरीज में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीरीज में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। ये आपको बुक में ही देखने को मिलेंगे और मैं आपके लिए बेस्ट बुक में से बेस्ट क्वेश्चन छांट के लेके आया हूँ, जो कि आपके प्रैक्टिकल में आपको पूछे जा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप करके देखते रहिएगा और बीए से संबंधित वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ बताएं। आइए, आपके प्रक्षेप से बनने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्रक्षेप से बनने वाले आपके फाइल्स में जब प्रक्षेप के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपके बहुत सारे प्रक्षेप से ही बनने वाले शीट्स बनती हैं आपकी ज्योग्राफी की फाइल के अंदर, और उन्हीं से संबंधित आपके प्रैक्टिकल के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले लेकर आऊँ आपके प्रक्षेप के। इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे और सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ताकि आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को परीक्षा में कर सकें और एक भी प्रश्न आपका आउट ना जाए। इसका उत्तर हो जाएगा, पारदर्शी कागज या फिल्म पर अंकित किसी चित्र या आकृति का प्रकाश की सहायता से समतल सतह पर प्रक्षेपण या उस चित्र या आकृति का प्रक्षेप कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया प्रक्षेप क्या है, तो प्रक्षेप का उत्तर हो जाएगा ये कि पारदर्शी कागज या फिल्म पर अंकित किसी चित्र या आकृति का प्रकाश की सहायता से समतल सतह पर प्रक्षेपण उस चित्र का प्रक्षेप कहलाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है आपका, मानचित्र प्रक्षेप किसे कहते हैं। तो प्रकाश अथवा गणितीय विधियों के द्वारा ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल का समान समतल सतह पर प्रदर्शन करना प्रक्षेप कहलाता है। जैसे कि हम करते हैं उसमें ग्लोब प्रक्षेप में ऐसे चित्र बनाते हैं। अगर आपने शीट बनाई है ज्योग्राफी तो आपने देखा होगा। इसके अंदर हम क्या दर्शाते हैं, अक्षांश और देशांतर दर्शाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, मानचित्र प्रक्षेप बनाना क्यों आवश्यक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन छप सकता है आपका, ठीक है, या फिर एग्जामिनर भी पूछ सकते हैं जब आपका प्रैक्टिकल के दौरान। पृथ्वी की गोलाकार आकृति को कागज आदि किसी समतल जगह पर प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र प्रक्षेप बनाना आवश्यक होता है। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी कागज पर अक्षांश व देशांतर या फिर ग्लोबाकार आकृति को दर्शाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वो होती है मानचित्र प्रक्षेप विधि। इस प्रकार से भी आपसे पूछा। अगला प्रश्न देखिए, शंकु प्रक्षेप किन अक्षांश में स्थित क्षेत्रों के मानचित्र बनाने में उपयोगी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये प्रक्षेप शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के मानचित्र के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बेलनाकार प्रक्षेप को इस नाम से क्यों पुकारते हैं। तो कागज के बेलन पर भूग्रिड प्रक्षेपित किए जाने के फलस्वरूप ये प्रक्षेप बेलनाकार कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बेलनाकार प्रक्षेप के पहचान संबंधी मुख्य लक्षण बताएं। तो देखिए उत्तर देखिए इसका, इन प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाएं सरल एवं एक दूसरे के बराबर व समांतर होती हैं। दूसरी इनकी विशेषताएं हैं, देशांतर रेखाएं भी सरल एवं आपस में बराबर तथा समांतर होती हैं। तथा तीसरी विशेषता इनमें आती है, प्रक्षेप में अक्षांश देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समकोण पर काटती हैं। ये इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं। अगला प्रश्न देखिए, क्षैमध्य प्रक्षेप किसे कहते हैं। इसका एक शीट भी बनती है आपके ज्योग्राफी फाइल के अंदर, और यहाँ पे प्रश्न भी पूछ लिया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। ग्लोब को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली समतल सतह पर प्रक्षेपित किए गए अक्षांश देशांतर रेखा जाल को क्षैमध्य प्रक्षेप कहते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षैमध्य प्रक्षेप की रचना में प्रक्षेप केंद्र तथा नेत्र स्थान से क्या तात्पर्य है। तो क्षैमध्य प्रक्षेप का वह बिंदु जहां प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है और प्रक्षेप केंद्र कहलाता है, तथा जिस बिंदु पर प्रकाश स्रोत की काल्पनिक कल्पना की जाती है उस बिंदु को नेत्र स्थान कहते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र स्थान के अनुसार क्षैमध्य प्रक्षेप के भेद बताएं। तो देखिए इसके 3 भेद हैं, नौमोनिक प्रक्षेप,
त्रिविम प्रक्षेप तथा लंब कोणीय प्रक्षेप, ये तीनों आपको याद रखने। इस सभी प्रश्न को आप या तो दोबारा देख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक नज़र आप भी इनको पर फेर लीजिए, ताकि अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप इनके आंसर दे सकें। एक दो बार इनको रिपीट कर लेना, याद हो जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार खेमध्य प्रक्षेप के भेद बताएं। तो इसके 3 भेद है, ध्रुवीय खेमध्य प्रक्षेप, त्रियक खेमध्य प्रक्षेप और विषुवतीय खेमध्य प्रक्षेप, ये इनके 3 भेद थे। अगला प्रश्न देखिए, गुण के आधार पर प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गुणों के आधार पर प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, गुणों के आधार पर 3 प्रकार के प्रक्षेप बताए गए, यथाकृतिक प्रक्षेप, समक्षेत्र प्रक्षेप और शुद्ध दिशा प्रक्षेप, ये तीनों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, बौन प्रक्षेप का क्या गुण है। इसकी भी एक शीट बनती है आपके बौन प्रक्षेप की, तथा यह प्रक्षेप किस प्रकार के क्षेत्रों के मानचित्रों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसका उत्तर देखिए, यह प्रक्षेप समक्षेत्र प्रक्षेप है तथा एक ही गोलार्ध में स्थित कम देशांतरीय विस्तार वाले देश जैसे कि चिली का मानचित्र बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। यानी कम विस्तार वाले देशों के मानचित्र बनाने के लिए बौन प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है, ये इसकी एक विशेषता भी मान सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, मार्केट प्रक्षेप के गुण में दोष बताएं। इसकी भी एक शीट बनती है आपकी ज्योग्राफी फाइल के अंदर मार्केट प्रक्षेप की। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह एक यथाकृतिक एवं शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, परंतु इसमें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्षेत्रफल की अशुद्धता निरंतर बढ़ती जाती है। जब आप इसको बनाओगे तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि इसमें एक mm का फ़र्क बनता जाता है। यानी एक जब कितनी भी कोशिश कर ले आप तो एक mm का आपका डिफरेंट बनने लगता है जब आप इसकी शीट बनाते हैं मार्केट प्रक्षेप की। अगला प्रश्न देखिए, मार्केट प्रक्षेप किस प्रकार के मानचित्रों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ये सभी प्रश्न आप सोच रहे हैं कि यार कौन पूछेगा, पेपर में क्या आएंगे, ऐसे प्रश्न क्यों आएंगे। तो देखिए, जब आपका प्रैक्टिकल का पेपर होता है तो उसके अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर एग्जामिनर जब आपका प्रैक्टिकल लेता है तो उस टाइम भी वो आपसे पूछ सकता है ये प्रश्न। जब आप ज्योग्राफी की फाइल जमा कराने जाएंगे तब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए आप ज्योग्राफी फाइल बना के ले गए और पूछ ले मार्केट प्रक्षेप के बारे में कुछ बताओ, तो आप क्या बताएंगे। तो सर समझ जाते हैं कि ये तो आपने टीप के बनाई है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत भी मानचित्र के बारे में बताया तो आपकी शीट में अच्छे मिलते हैं, आपकी ज्योग्राफी फाइल के नंबर आपको अच्छे मिलते हैं, वहाँ आपको A ग्रेड मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा भी बता देते हैं सीट्स के बारे में कि मार्केट प्रक्षेप क्या होता है, प्रक्षेप क्या होता है, ये सब बता देते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं। इसलिए ये प्रश्न जरूरी है आपके लिए, थोड़ा बहुत समझना जरूरी है, ताकि अगर परीक्षा में जाएँ तो आप पूछ सकते हैं, अगर परीक्षा में आए तो आप लिख सकते हैं, और अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। तो प्रश्न था हमारा, मार्केट प्रक्षेप किस प्रकार के मानचित्रों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो देखिए, यह नौ संचालन मार्ग, पवन दिशा व समुद्री धाराओं को प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों के लिए प्रक्षेप बहुत उपयोगी होता है। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको समझना ही तो था कि वह मार्केट प्रक्षेप किस प्रकार के मानचित्रों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो नौ संचालन, पवन दिशा और समुद्री धाराओं को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। आप ऐसे एग्जामिनर को बताएंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ भाई अच्छा बच्चा है, काफ़ी अच्छा पढ़ रखा है, नहीं लिख रखा है इसने, काफ़ी समझदार है। एक दिश नौपथ किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मार्केट प्रक्षेप पर खींची गई कोई भी सरल रेखा नियत दिक्मान वाली होती है तथा इस कारणवश उसे एक दिश नौपथ कहते हैं या फिर उस रेखा को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोल प्रक्षेप के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है। तो 2πr कोटिज्य 45 डिग्री, ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, संसार का मानचित्र बनाने के लिए मोलविड व सिनुसोइडल प्रक्षेपों में से कौन सा अधिक उपयोगी है। तो वो है आपका मोलविड प्रक्षेप, और इसकी एक शीट भी आपकी बनती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका एक पार्ट और बनेगा, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल से संबंधित बनने वाले मोस्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, और बीए से संबंधित वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बीए थर्ड ईयर की फाइल बनाना चाहते हैं तो ज्योग्राफी की कंप्लीट फाइल डिटेल के साथ कैसे कैसे बनानी है वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पे बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी फाइल की सेलेक्ट करें प्लेलिस्ट, वहाँ पर आपको बीए थर्ड ईयर के कंप्लीट शीट्स, एक शीट्स डिटेल से बताई हुई है कि कैसे कैसे बनानी है। आपको सिर्फ उनको कॉपी करना है और पेस्ट करते जाना है, आपकी शीट्स बन जाएगी काफ़ी अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।